यार ये बात आपने भी सोची होगी कि कुछ लोगों के पास एक ऐसी पावरफुल ट्रिक होती है ना कि जब भी वो किसी रूम में लोगों के ग्रुप में या किसी भी मीटिंग में एंट्री करते हैं ना तो लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ उन पे ही होती है। मतलब उन्हें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड लगते हैं, पर ना उन्होंने कुछ बोला और ना ही किसी से बात की। तो ऐसा क्यों हुआ? तो भाई जिस चीज को उन्होंने मास्टर किया है ना वो है उनका बॉडी लैंग्वेज। और भाई जिस बंदे ने बॉडी लैंग्वेज का गेम समझ लिया ना तो वो लोगों को अपनी रिस्पेक्ट कराने के लिए मजबूर कर देगा। और भाई बॉडी लैंग्वेज पर 50 से ज्यादा पॉडकास्ट, 100 से ज्यादा वीडियोस और खुद के एक्सपीरियंस से मैंने वो 5 ऐसे स्टेप्स निकाले हैं जिनको अगर किसी भी बंदे ने सिर्फ एक बार भी फॉलो कर दिया ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो बंदा आने वाले समय में यहाँ से यहाँ पहुँचने वाला है। क्योंकि ये वीडियो बॉडी लैंग्वेज पर एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। और अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो मैं एंड में तुम्हें वो 3 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जिनको आज के टाइम पर हर दूसरा इंसान कर रहा है, पर वो मिस्टेक्स तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अब आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पर। तो भाई एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला पार्ट ये होता है कि तुम खड़े कैसे होते हो, और यही तुम्हारा पहला इंप्रेशन होता है। बट पता नहीं कुछ लोग ये क्यों सोचते हैं कि सिर्फ लुक्स और कपड़े ही मैटर करते हैं, पर भाई ये रियलिटी नहीं है। हाँ ये सच है कि पहले मैं भी यही सोचता था कि सिर्फ लुक्स और कपड़े ही मैटर करते हैं, पर जब मैंने बॉडी लैंग्वेज पर रिसर्च की और इन पॉइंट्स को खुद पर अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि जिसको मैं आज तक रियलिटी समझता था वो तो बस एक ट्रैप था। और इसीलिए मैंने तुम्हारा ये भ्रम पहले ही फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर कर दिया ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके इस ट्रैप से बाहर निकल पाओ। और मेरे भाई रियलिटी तो ये है कि तुम्हारा पोस्चर ही सबसे पहले बोलता है। अगर तुम झुके हुए हो, शोल्डर्स डाउन है और तुम्हारी गर्दन भी नीचे है तो फिर सामने वाला बंदा समझ जाता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। पर जब तुम सीधा खड़े होते हो, शोल्डर से रिलैक्स होते हैं और गर्दन भी स्ट्रेट होती है तो फिर तुम इंस्टेंटली अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लगने लगते हो, वो भी बिना एक शब्द बोले। और यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें देखने का पूरा माइंडसेट चेंज कर देती है। और हाँ, जब भी तुम सीधे खड़े होते हो ना तो तुम्हारी वॉइस भी ऑटोमेटिकली बेटर लगने लगती है। और तुम्हें यकीन ना आ रहा हो तो फोन को साइड में रखो और एक ही शब्द को 2 बार बोलो, एक बार गर्दन और पोस्चर को नीचे रख के और एक बार सीधे खड़े होकर। तुम्हें डिफरेंस खुद दिख रहा होगा क्योंकि एक सीधा पोस्चर वॉइस को स्ट्रॉन्ग और क्लियर बना देता है। और तुम्हें पता ना हो पर पोस्चर का इफेक्ट सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि तुम्हारे ब्रेन पर भी पड़ता है। जब भी तुम झुक कर खड़े होते हो ना तो तुम्हारा ब्रेन फील करता है कि यार मैं तो एक वीक इंसान हूँ, पर जब भी तुम सीधे खड़े होते हो ना तो तुम खुद नोटिस करना कि तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यार मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर वहीं से तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज का ऑरा बिल्ड होने लगता है। तो याद रहे, कभी कभी तुम्हारा पोस्चर ही तुम्हारे बारे में वो कह देता है जो तुम्हारे शब्द नहीं कह पाते। तो इस स्टेप को फॉलो करो और अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो। तो अब पोस्चर के बाद जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है ना वो है आई कांटेक्ट। और यार अगर एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में पोस्चर कमान है तो आई कांटेक्ट उसका एरो माना जाता है। और भाई आई कांटेक्ट कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि आई कांटेक्ट ही वो चीज है जिसे अच्छे खासे बंदे भी मास्टर नहीं कर पाते। और जो भी बंदा इस आई कांटेक्ट को मास्टर कर लेता है ना तो भाई उसका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। और तुमने खुद नोटिस किया होगा कि जो भी बंदा आंखों में आंखें डालकर बात करता है ना तो उसकी बात ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल लगने लगती है, चाहे वो कोई सिंपली बात क्यों ना बोल रहा हो। और आई कांटेक्ट की पावर मुझे थॉमस शेल्बी को डिकोड करके पता चली और मैंने इस चीज को खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं एक दिन कॉलेज गया था और सर ने हम सब लड़कों को एक टॉपिक समझाया और एक एक करके लड़कों को खड़ा करके बोला कि जो भी मैंने अभी पढ़ाया है उसे एक्सप्लेन करो। और भाई लिटरली क्लास में सभी लड़कों के हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि क्लास में उन बच्चों का और मेरा पहला ही दिन था। और सर ने सब बच्चों को एक एक करके खड़ा किया और सबकी बेइज्जती करने लगे। और भाई फिर अचानक से सर ने मुझे खड़ा किया और बोला कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। और भाई अगर मैं उस सिचुएशन में और लड़कों की तरह चुप रहकर अपनी आंखों को नीचे कर लेता तो कहीं ना कहीं सर मुझे और भयंकर तरीके से रोस्ट करते। लेकिन वहीं पर मैंने एक स्मार्ट मूव लिया। मैं आराम से उठा और सीधा सर की आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंटली बोला कि सर जो भी टॉपिक आपने अभी पढ़ाया है उसमें मुझे पर्सनली ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन अगर आप मुझे इसी टॉपिक को दोबारा समझाते हो तो मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई जैसे ही मैंने ये बात बोली ना वो भी आंखों में आंखें डालकर, तो लिटरली सर का बॉडी लैंग्वेज क्लोज हो गया और सर ने मुझे कहा कि बेटा नीचे बैठ जाओ। और भाई इसमें गलती ना ही सर की थी और ना ही मेरी, ना ही सर ने मुझे कुछ गलत बोला और ना ही मैंने सर को, क्योंकि मैंने जो भी बोला वो कॉन्फिडेंटली और आई कांटेक्ट के साथ बोला, जिससे सर को भी बुरा नहीं लगा और मेरी बेइज्जती भी नहीं हुई। और भाई उस टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ कि यार आई कांटेक्ट सच में एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल चीज है। और फिर मैंने धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने आई कांटेक्ट की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो भाई अगर आप एक मोस्ट कॉन्फिडेंट और मोस्ट पावरफुल बॉडी लैंग्वेज चाहते हो ना तो जितना जल्दी हो सके आई कांटेक्ट को मास्टर करना शुरू कर दो। और अगर तुम्हें आई कांटेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आई कांटेक्ट पर कंप्लीट गाइड है और मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
अब तुमने ये चीज तो पक्का नोटिस की होगी कि जब भी कोई पॉलिटिशियन, लीडर या फिर एक्टर जब भी कुछ बोलते हैं ना, तो अपने हाथों का यूज करते हैं, जिससे उनकी बात ज्यादा जल्दी समझ में आती है और वो कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब भी वो कुछ बोलते हैं ना, तो वो अपने हाथों को चिपका देते हैं और एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज बना देते हैं, जिससे उनकी पूरी बॉडी डल लगने लगती है। पर तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे हाथ ही तुम्हारी एनर्जी को दिखाते हैं और जितना नेचुरल तुम्हारे हाथों का मूवमेंट होगा, उतना ही ज्यादा तुम रियल दिखते हो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर सेकंड हाथ हिलाओ। नहीं भाई, तुम्हें ये चीज नहीं करनी, क्योंकि इससे फिर तुम्हारे हाथों का मूवमेंट ओवर लगने लगता है, जिससे सामने वाला बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तुम्हें बस बैलेंस करना सीखना होगा। जब भी तुम कुछ बोलते हो ना, तो अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रखो और जब भी किसी पॉइंट पर जोर देना हो तो अपने गेस्चर का यूज करो। जैसे अगर तुम किसी को बोलते हो कि भाई जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सिचुएशन में तुम्हें अपने हाथों के साथ साथ अपने गेस्चर का यूज भी करना होगा और इससे ही तुम्हारा मैसेज ज्यादा पावरफुल लगता है। तो चलो मैं तुम्हें एक सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूँ। तुम बस मिरर के सामने खड़े हो जाओ और 2 मिनट के लिए खुद से बात करो और अपने हाथों को ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे हाथों का मूवमेंट क्या है। अगर हाथ डल लग रहे हैं तो उन्हें थोड़ा ओपन रखो, अगर वो ओवर लग रहे हैं तो थोड़ा उन्हें काल्म डाउन करो। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे वर्ड्स को जिंदा करते हैं और जिन बातों को तुम कह नहीं पाते ना, वो तुम्हारा गेस्चर कह देता है। तो अब तुमने ये स्टेप तो मास्टर कर लिया, तो अब आते हैं अपने चौथे स्टेप पर। तो देखो भाई, जब भी तुम किसी से बात करने जाते हो ना, तो लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे फेस को पढ़ लेते हैं। अगर तुम्हारा फेस ब्लैंक दिख रहा है तो चाहे तुम्हारे वर्ड्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उनका इम्पैक्ट आधा हो जाता है। और अगर तुम्हारे एक्सप्रेशन नेचुरल हैं, जैसे थोड़ा स्माइल, थोड़ा इमोशन, थोड़ा फील, तो बंदा ऑटोमेटिकली तुमसे कनेक्ट करने लगता है। तो बात सिंपल है, तुम्हारा चेहरा हमेशा वो बोलता है जो तुम्हारे शब्द नहीं बोल पाते। लेकिन अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं तो नेचुरली एक्सप्रेशन लेस हूँ। पर भाई सच तो ये है कि हर किसी के फेस पे एक्सप्रेशन होते हैं, बस वो यूज करने की हैबिट चली गई होती है। क्योंकि आजकल लोग फोन में इतना घुस चुके हैं कि वो रियल लाइफ में रिएक्ट करना ही भूल गए हैं। अब सामने वाला बंदा कुछ भी फनी बोलता है ना, तो बस वो हाँ करके निकल जाते हैं। लेकिन जब तुम बोलते वक्त अपने फेस को थोड़ा एक्सप्रेस करते हो, जैसे स्माइल, थोड़ा आईब्रो का मूवमेंट या थोड़ा शॉकिंग रिएक्ट, तो तुम जिंदा लगते हो, रियल लगते हो। और एक और सीक्रेट टिप, जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो और उनकी बात पर रिएक्ट करते हो, जैसे हाँ, समझा, अच्छा, तो वो बंदा फील करता है कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। और इसी को ही एक गुड कम्युनिकेशन बोला जाता है, जो बिना कुछ बोले ही लोगों को अपनी प्रेजेंस फील करा देता है। तो चलो अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप पर। अब जब भी तुम कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हो ना, तो तुम और ज्यादा ऑकवर्ड लगने लगते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी अकड़ जाती है और फिर तुम्हारी बॉडी के एक्सप्रेशन भी फेक लगने लगते हैं। और फिर तुम अपने हर एक मूव पे ये सोचने लगते हो कि यार लोग क्या सोच रहे होंगे। पर याद रखना, कभी भी असली कॉन्फिडेंट दिखाया नहीं जाता, वो तो तब आता है जब तुम जेन्युइनली अपने आप में कंफर्टेबल होते हो और जब तुम अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करते और जिससे तुम्हारे जेस्चर भी नेचुरली फ्लो करते हैं। रिलैक्स बॉडी का मतलब होता है कि तुम अपने स्पेस में कंफर्टेबल हो, तुम हर मूवमेंट पे प्रेजेंट होते हो और तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल भी रहता है। और फिर वही काल्म एनर्जी तुम्हारी बॉडी से निकलती है जो लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। चाहे तुम क्राउड के बीच हो या किसी कैमरे के सामने, जो बंदा रिलैक्स होता है ना, वो हमेशा पावरफुल लगता है। उसके अंदर एक साइलेंस होता है, पर वो साइलेंस वीक नहीं होता, वो तो कॉन्फिडेंट का साइन होता है। लोग तुम्हें तब फील करते हैं जब तुम खुद शांत फील कर रहे होते हो, ना कोई ओवर एक्टिंग और ना ही कोई फेक स्माइल, सिर्फ एक रियल प्रेजेंस जिसमें तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे होते हो। और जब तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब तुम्हें किसी को प्रूव करने की नीड नहीं रहती। फिर तुम्हारे जेस्चर ही नेचुरल लगते हैं, वॉइस स्टेबल होती है और आंखों में भी एक पीस दिखाई देता है। और यही रियल बॉडी लैंग्वेज होता है, जो अंदर के कॉन्फिडेंस से निकलता है, ना कि कोई दिखावा करने से। तो अगले टाइम जब भी तुम कहीं जाओ तो याद रखना, रिलैक्स रहो, तुम अपने आप में ही ऑलरेडी इनफ हो। और जो बंदा अपने आप में ही शांति में होता है ना, उसे दुनिया कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। तो यही थे वो 5 स्टेप्स जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है। तो अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जिनको हर कोई करता है, पर तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं करनी। बाल सेट करना, टी शर्ट खींचना, हाथ क्रॉस करना,